आप सबका मंगल हो। आप लोगों ने ये वीडियो देखना इसलिए शुरू किया क्योंकि इसका टॉपिक है विपश्यना के बाद क्या। हम सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं। जो हमारी थाली में है अभी हम उसे न अच्छे से खाए हैं, न पचाए हैं, न उसका पूरा लाभ उठाए हैं, लेकिन हम झांकने लगते हैं कि और क्या क्या परोसा जा सकता है। इसीलिए आप ये वीडियो देखना शुरू किए हैं कि विपश्यना के बाद क्या। लेकिन क्या आपने कभी आप अपने आप से पूछा कि विपश्यना के पहले क्या? क्या आपको मालूम है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सती पट्ठान का कितना बड़ा महत्व है? सती के बिना क्या समाधि संभव है? और अगर समाधि ही नहीं तो विपश्यना क्या आप अच्छे से कर पाएंगे? आपको ये भी नहीं मालूम कि सील पालन करने के लिए भी सती की जरूरत है। अरे सती ही नहीं होगी तो कौन बताएगा कि आप सील तोड़ रहे हैं? कौन बताएगा कि कब आपने कुशल और कब आपने अकुशल कर्मों को अंजाम दे दिया? बिना सती के तो सील भी पालन संभव नहीं है। तो आपने देखा सती के बिना न सील पालन, न समाधि और न प्रज्ञा। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि विपश्यना के बाद क्या। आप जो विपश्यना कर रहे हैं उसमें भी आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी समाधि 1 मिनट भी टिक रही है? समाधि तो छोड़ दीजिए, क्या आप सतीपट्ठाना में अभी स्थापित हुए? सती पट्ठाना, सती में प्रतिस्थापित हुए, स्टैब्लिश हो गए? भगवान बुद्ध ने बोला ना, मल मूत्र त्यागते हुए, खाते पीते नहाते बोलते इस ऑडियो को सुनते हमेशा सती में रहना है। ऐसा हो पाया है? नहीं हो पाया ना। तो जब सती ही नहीं है आपके पास तो समाधि कहाँ से आएगी? और जब समाधि ही नहीं तो विपश्यना आप कर लेंगे? क्या भगवान बुद्ध ने ऐसा बोला? जब समाधि का मतलब है मन का शांत होना, जो मन शांत ही नहीं, जो मन कुछ मिनट सेकंड भी नहीं टिकता, वो मन सच्चाई को देख पाएगा? और सच्चाई को न देख पाने वाला मन क्या विपश्यना करेगा? इसीलिए ज्यादातर लोग विपश्यना के लिए तैयार नहीं है लेकिन कर रहे हैं। और अभी जानना चाहते हैं कि विपश्यना के बाद क्या। अरे जो पहले की चीजें हैं अगर उसे आप अच्छे ढंग से कर लें तो आपको जान के हैरानी होगी कि वही चीजें आपको सोतापन्न तक पहुंचा सकती हैं। तो अगर सती को हमेशा प्रतिस्थापित कर लिया जाए तो सती पट्ठाना में ही भगवान बुद्ध बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि क्या क्या उससे संभव है। लेकिन हमारी सती मैच्योर नहीं हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे सती को हमेशा हर काम में सती, ध्यान आपका अलग से कोई काम न ही रह जाए बल्कि हर काम ही ध्यान बन जाए। समझ रहे हैं? जिंदगी में ध्यान नहीं करना है, ध्यान को जीवन का हिस्सा नहीं बनाना है, जीवन को ही ध्यान बना लेना है। मतलब यही भगवान बुद्ध बोले ना, मल मूत्र त्यागते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, चबाते हुए, सोते जागते हमेशा सती, हर काम में सती, हर काम ध्यान बन सकता है। ये संभव है। लेकिन कैसे? इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट earlybuddhistteachings.org पे जाइए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ रिट्रीट सेक्शन में जाइए और देखिए अगला कोर्स कब लग रहा है और उस पर रजिस्टर कीजिए और आइए और देखिए सच में सती कितनी पावरफुल है। भगवान बुद्ध जो सती पट्ठान सुत्ता की किताब में अंतिम में गारंटी दे रहे हैं
वो झूठी गारंटी नहीं है। सच में आप पालन करें तो वो संभव है। अंगुली माल डाकू हत्यारा जो भी कह लीजिए, उससे खराब तो नहीं है ना आप। लेकिन प्रैक्टिस आप सही से नहीं कर रहे हैं, आप कूद कूद कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं विपश्यना के बाद क्या, जबकि विपश्यना के पहले क्या, यही आपको अभी क्लियर नहीं है। उसी में आप अभी नहीं पके हैं। समझ रहे हैं? उतना संभव है और उतना ही पर्याप्त है इस जन्म में सोतापन्न होने के लिए। आइए आजमाइए, धर्म का स्वभाव होता है एक बस को आओ करके देखो। आइए आजमाइए और आप खुद पाएंगे कि इस वीडियो में, इस ऑडियो में जो कहा गया वो सच्चाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सुत्त पिटक आधारित इस साधना को, भगवान बुद्ध की सही वाणी के अनुसार साधना को एक मौका जरूर देंगे, जैसे आपने अन्य साधनाओं को मौका दिया। और आप खुद तुलना करके पा सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। 10 दिन काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए। आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।